नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी संत कबीरदास जी, संत रैदास जी और गुरु गोरखनाथ जी की कथा पर आधारित है। यह पूरी कथा इस 2 लाइन के दोहे के अंदर निहित है। दोहा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वाजल तो मुल्तान गया, वाजल तो मुल्तान गया। आइए सुनते हैं कहानी। गुरु गोरखनाथ जी पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते रहते थे और उनके नाम से सब परिचित थे। एक बार घूमते घूमते गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी की कुटिया पर पहुँचे। कुटिया में कबीरदास जी थे और उनकी बेटी कमाली थी। गोरखनाथ जी कुछ समय कबीर जी की कुटिया में बैठे और परमात्मा की भक्ति का गुणगान करने लगे। तभी कबीरदास जी ने कहा, चलो हम रविदास जी के पास चलते हैं। कबीर जी की बिटिया कमाली भी वहाँ बैठी थी। वह कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो पिता ने कहा, हाँ बेटी तुम भी चलना। सब मिलकर श्री रैदास जी की कुटिया में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वह देखते हैं कि संत रविदास जी की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उस समय संत रविदास जी बना रहे थे और अपनी कठौती में से पानी ले लेकर उन्हें भिगो रहे थे। तभी रविदास जी ने उस कठौती में से पानी लेकर कबीर जी और गोरखनाथ जी को पीने को कहा। कबीरदास जी ने तो वह पानी पी लिया, परंतु गोरखनाथ जी सोचने लग गए कि कैसी संत हैं, आने वाले मेहमानों को यह अपनी कठौती का चमड़े का पानी पिला रहे हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं यह पानी नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने रविदास जी को कहा कि मैं तो पानी पीकर आया हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी है। गोरखनाथ जी ने पानी पीने से मना कर दिया। तो कबीर जी की बेटी वहाँ थी। वह बोली, बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। तो रविदास जी ने पानी बेटी को दे दिया और कमाली सारे का सारा पानी पी गई। वह पानी कोई साधारण पानी नहीं था, वे चरणामृत था, गंगा जल था। कबीरदास जी और उनकी बेटी वापस अपनी कुटिया में चले गए और गुरु गोरखनाथ जी वापस भारत भ्रमण पर निकल पड़े। कुछ समय बाद कमाली की शादी मुल्तान में हो गई। काफ़ी समय बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते मुल्तान पहुँचे। उस समय मुल्तान भारतवर्ष में आता था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और मुल्तान में पहुंचकर गोरखनाथ जी आवाज़ लगा रहे थे, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरु गोरखनाथ जी के हाथ में खप्पर था, एक कटोरा था। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर देगा? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर भोजन ग्रहण करूँगा। जैसे ही कोई इसमें राशन डालता था, वह खप्पर कटोरा सारा राशन खा जाता था। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। सारे राजा रईस उस खप्पर को भरने में असमर्थ रहे। कमाली ने जब यह सुना तो पति से कहा, आप उन सिद्धि बाबा को बुलाइए, हम अपने घर पर उन्हें भोजन कराएंगे। इस पर उसका पति बोला, जो काम बड़े बड़े राजा रईस ना कर सके वह मैं साधारण व्यक्ति कैसे करूँगा, अतः मैं तो उन्हें निमंत्रण नहीं दूंगा। कमाली के बहुत कहने पर पति गोरखनाथ जी को बुला लाए। कमाली ने थाली परोसकर गुरु जी के आगे रख दी। अब गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे सरकाया, इसे भर दो। कमाली ने पर्दे की ओर से हाथ बढ़ाकर एक चम्मच चावल खप्पर में डाल दिया। खप्पर लबालब भर गया। तब गोरखनाथ ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बेटी कमाली। तब उन्होंने पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली बोली, यह सब रैदास जी के उस खप्पर के जल का ही कमाल है, जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला कठौती का पानी समझा था। गुरु गोरखनाथ जी हैरान हो गए। उस महिला ने कहा, बाबा मैं कबीरदास जी की बेटी कमाली हूँ। आपको याद है, एक बार मैं पिताजी और आप संत रविदास जी की कुटिया में गए थे। वहाँ संत रविदास जी
ने पानी पिलाया। पिताजी ने भी पानी पी लिया। आपने मना कर दिया, वह पानी मैंने पी लिया। जब मैंने संत रविदास जी का दिया पानी पिया तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही संत रविदास जी के पवित्र जल के कारण हुआ है और उसी वजह से आपका खप्पर भर गया है। गुरु गोरखनाथ जी को पछतावा हुआ। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के पास गए और कहा, रे कबीरा, मुझे जल्द से जल्द संत रविदास जी के पास ले चलो। कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी दोनों गुरु रविदास जी के पास चल दिए। अभी संत रविदास जी ने दरवाज़ा खोला और कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी गुरु रविदास जी के पास जाकर बैठ गए। गुरु गोरखनाथ जी इंतज़ार करने लग गए कि आज हमें पानी कब पिलाएंगे। हार कर गोरखनाथ जी कहते हैं कि मुझे पानी पिलाइए, मुझे पानी पीना है। तभी संत रविदास जी कहते हैं, जब पिलाते थे तब पिया नहीं, जिन पिया वह जान गया। उन्होंने कहा, अरे गोरखा, हम तुम्हें उस दिन पानी पिला रहे थे, तुमने पिया नहीं, परंतु जिसने पिया उसने परमात्मा को जान लिया। वह पानी अब मुल्तान गया। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, धन्य हैं आप। सबने रविदास जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इस प्रकार कहा गया है कि संतों के आसपास जो भी सामान है वह तीर्थ धाम है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।